आइए भाई, आ जाइए ना। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के इंदिरा तिहराहा, जहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग जो इंद्र मेघवाल को न्याय के लिए भारत देश के हर हिस्से में कार्यक्रम और जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उसके देख सकते हैं आप। इस समय मैं गोरखपुर में हूँ, यहाँ पर जो इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि देते हुए नाग है, और जिसकी अगर परिणति देखा जाए तो राजस्थान में हम देख रहे हैं। अभी चंद महीने पहले इसी मनुवादी विचारधारा ने हमारे भाई जितेंद्र मेघवाल की हत्या इसलिए कर दी कि वो मूछ रखते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, स्वाभिमान के साथ चलते थे। कहा जाता है कि विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि दलित करती हैं, हमारे आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज की सदी में दलित जाग उठा है, और अगर इसके साथ खिलवाड़ हुआ तो इन मनुवादी विचारधाराओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। संविधान में हमारा अटूट विश्वास है, हम संविधान के तहत अपने अधिकारों को लेंगे। जितेंद्र भाई मेघवाल का जब ये वारदात हुआ था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी गए थे, धारा के लोग तरह तरह का कंधे अपना के हमारे आंदोलन को खत्म करते हैं, हमें न्याय दिलाने में विलम्ब करते हैं। सर, हम मनुवाद की बात करते हैं और दलित समाज से लेकर बहुजन सभी लोग जो है भगवान की पूजा और मंदिर में खत्म हो जाए तो ये संभव नहीं है। हमारे बहुजन समाज के लोग अभी इतने भोले हैं, इतने अशिक्षित हैं, उनको समाज अभी पूरी रूप से शिक्षित नहीं हो पाया है, और शिक्षित न हो पाए इसलिए मनुवादी सरकारें शिक्षा पे कुठाराघात कर रही हैं, शिक्षा को मांगा कर रही हैं, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, ताकि दलित समाज का गरीब आदमी उन यारों से रिश्ता छूट गया। क्या पहलू में छुप जाऊं, इतना भी कमजोर नहीं, वो दिन को रात कहे तो कहूं, इतना भी मदहोश नहीं। वो आग से आग लगाते हैं, मैं पानी में आग लगाता हूँ, जिद से ज्यादा जिद्दी हूँ, जो दफनाओगे उतना बढ़ता जाऊंगा। शमशीरें हमें कहाँ डराए, शमशीरें मेरी जेवर है, मौत भी थर्राती हमसे, ऐसे अपने तेवर हैं। मार दिया गया हमारे भाई को, इसलिए हम लोगों ने ये जुलूस निकाला है। हाँ, तो क्या कहेंगे राजस्थान सरकार को? राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहेंगे सर, अभी जो ये धरना हो रहा है, प्रदर्शन लेकर के आप इस बारिश के मौसम में चल रहे हैं और आपके कार्यकर्ता हिल भी नहीं रहे हैं, कार्यकर्ताओं को। सूरत भूमि के दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर में, जहां आपको बता देना चाहते हैं कि सदियों से चलती आ रही है दास्ता और गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ यह भारत देश न जाने कब इन गुलामियों की बेड़ियों से बाहर आएगा और दलित और निचले कक्षा के दबे कुचले लोगों को सही तरीके से न्याय और सम्मान भारत देश के अंदर मिल पाएगा। यूँ तो कहने को बहुत कुछ है, सम्मान है, सभी पार्टियां सभी दल आते हैं राजनीतिक, लेकिन सभी दलितों के लिए वही काम करते हैं जो आज से पहले भी, आज़ादी के पहले से भी ये चलता आ रहा है। ये तो बात सही है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान ने जो दबले कुचले लोगों को सम्मान दिलाने का बात किया, वह एक सम्मानजनक है। अन्यथा भारत देश में कहीं और भी खराब हालात जो दलित और बहुजनों की होती। तो चलिए, हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं इंद्र मेघवाल के हत्या प्रकरण से जुड़े हुए मामले को लेकर के यहाँ पर गोरखपुर में लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया। ये बात करते हैं कि पूरे भारत देश में ये जो समस्या को, इस मामले को, प्रकरण को उजागर करने की कोशिश की जा रही है, पूरी जोर शोर से लगा है प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं से चूक हो रही है। वो चूक कहाँ से हो रही है, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम आपको लेके चलते हैं सीधा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है शशिभूषण साका, हम आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है और क्या आपकी इसके पीछे उद्देश्य है? देखिए, राजस्थान सरकार में मनुवादी मानसिकता के तहत हमारे छोटे भाई इंद्र कुमार मेघवाल की मात्र इसलिए हत्या कर दी गई कि वो प्यासा था और पानी पीना चाहता था, और मनुवादी शिक्षक का
वो मटका छू लिया, जिसके कारण उस शिक्षक ने उसको इतना मारा कि अंत में उसको वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इनको न्याय मिले और हर हालत में न्याय चाहिए, तो भारत देश के दलितों को और बहुजनों को क्या करना चाहिए और क्या एजेंडा होना चाहिए आप लोग की तरफ से? देखिए, बाबा साहब ने भारतीय संविधान में बहुजन समाज के लोगों, दलितों, पिछड़े और महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, वो अगर देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप अभी नहीं पकड़ पाया है। इसलिए कि अगर स्वतंत्रता संग्राम के बाद जितनी भी सरकारें बनी, कहीं ना कहीं सत्ता में मनुवादी विचारधारा ही बैठी रही, और जिसके कारण बहुजन समाज के अधिकारों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, जिसका सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था। इसी कारण ये मनुवादी ताकतें अपने मसल बल पे कानून को तोड़ मरोड़ के हमारे समाज के ऊपर जो भी अत्याचार किए जाते हैं उनको दबाने का भरपूर कोशिश किया जाता है। इसलिए हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे जो जागरूक भाई हैं, हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, उन बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और हम लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में अधिकार दिया है कि यदि अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता, आप कानून नहीं मानता आपकी बातों को, पुलिस नहीं मानती, तो आप रोड पे आके संवैधानिक दायरे के अंतर्गत आंदोलन करके अपने अधिकारों को मांग सकते हैं। और हम इसी अधिकार के तहत जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, अगर हमारे न्यायपालिका हमें न्याय देती नहीं, पुलिस हमारी बात सुनती नहीं, तो हम बस हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है कि हम रोड पे आएँ, सड़कों पे आएँ और आंदोलन करके अपने अधिकारों की मांग करें, अपने न्याय की बात करें। जालोर चंद्रशेखर जी गए हुए हैं, क्या रणनीति वहाँ की चल रही है और क्या वहाँ से समाचार आई है और किस प्रकार का वहाँ पर संकेत मिला है? देखिए, जो भी सरकारें हैं, राजस्थान भी सरकार में है, तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी मानसिकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यदि वो अगर कांग्रेस का ये घिनौना चेहरा नहीं रहता, तो उस शिक्षक को जाहिर सी बात है कि फास्ट कोर्ट बैठा के उसको माकूल उसको सज़ा मिल जानी चाहिए थी, और ये संदेश गया रहता कि इस प्रकार जो भी अगर रूढ़िवादी एक्टिविटी करेगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार जिस प्रकार निर्लज्जता से इस आंदोलन को दबाने में, इससे जो कहा जाता है कांड को गुमराह करने में जिस प्रकार हथकंडे अपना रही है, उससे पता चलता है कि आज भी बहुजन समाज के लोग अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं, और उन्हीं की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे चंद्रशेखर भाई रावण आज भारत के हर एक कोने में जाते हैं जहाँ बहुजन समाज की बहन बेटियों पे, हमारे भाइयों पे अत्याचार होता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और हम ये मनुवादी सरकार को बता देना चाहते हैं कि वो जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, हमारे भीम आर्मी के जो साथी हैं, वो जाग उठे हैं, और किसी भी दम पे बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों को हम जाया नहीं जाने देंगे। इसके लिए अगर हमें अपने खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़ा तो इसके लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि इस अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दी है, और हम ही अपने अधिकारों को किसी तरह से जाया नहीं होने देंगे। जहाँ तक बात करते हैं कि मनुवाद और मनुवाद के लोग और दलितों की संख्या में बहुत अंतर है। देखा जाए तो मनुवादियों से कहीं ज़्यादा हमारी संख्या है बहुजनों की, फिर भी ये सदियों से चलता आ रहा है, तो क्या लगता है कुछ कमी लग रही है क्या आपने दलित में? नहीं, अगर समाज, भारतीय समाज और ख़ासकर हिंदू समाज का अगर आंकलन करते हैं तो आप पाते हैं कि 85% जनसंख्या जो है हमारे बहुजनों की, उनको 5000 साल से शिक्षा से और जागरूकता से उनको मरहूम रखा गया, और 5000 की साल की गुलामी यदि आप चाहते हैं कि चंद दिनों में ख़त्म हो जाते हुए संभव नहीं। आपको पता है कि शिक्षा में भी मनुवाद का पूरा हथकंडा बैठा हुआ है। वर्तमान सरकार शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है, उसको डर है कि कहीं अगर बहुजन समाज शिक्षित हो गया तो बाबा साहब के द्वारा दिए गए मंत्रों के अनुसार वो संगठित हो जाएगा, और जिस दिन हमारा समाज संगठित हो गया तो वो संघर्ष जो करेगा, उस संघर्ष के आगे मनुवादी ताकतों की चूल्हे हिल जाएंगी। इसीलिए वो पहले ही शिक्षा को मार देना चाहता है कि बहुजन समाज हमारा संगठित न हो पाए, अपने अधिकारों का मांग न कर पाए। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं
कि अब क्रांति की ज्वाला भभक उठी है और हमें आज पूरी आज़ादी चाहिए, जातिवाद से आज़ादी चाहिए, छुआछूत से आज़ादी चाहिए, बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए, भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, अत्याचार से आज़ादी चाहिए। और जब तक ये हमें नहीं मिल पाता तो अब हमारे भाई नेता चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि जब तक ये आज़ादी हमें नहीं मिल पाती तो हमारे लिए एक दिन भी बैठना पाप के बराबर है और हम बैठने वाले नहीं हैं। हम इस आज़ादी को लेकर रहेंगे और शोषणकारी शक्तियों को, रूढ़िवादी ताकतों को समय समय पर मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे। और जैसा आपने कहा है कि हम संख्या में अधिक हैं, क्या कारण है कि हम संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे मात्र एक यही कारण है कि हमारा समाज अभी जागरूक नहीं हो पाया है, मनुवाद के हथकंडों में फंसा हुआ है। और जिस दिन ये जाग गया तो हम बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, हम बाबा साहब के भारत को बनाएंगे, हम बुद्ध के भारत को बनाएंगे। आए दिन कई करप्शन हो रहे हैं अपने दलितों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर, कई अत्याचार हो किसी प्रकार के, बार बार ये दबा दी जा रही है, दब जा रही है। तो इसके लिए जो प्रभाव जो बहुजनों का होना चाहिए वो कहीं से प्रबल नहीं दिख रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सर, आपने जो कहा है वो एक ऐसी समस्या है कि सत्ता में जब तक बहुजन नहीं बैठेगा तब तक ये मनुवादी हमारे अधिकारों को थाली में परोस के देने वाले नहीं हैं। सत्ता तो हमको छीनना ही पड़ेगा और इसके लिए पहले तो हमें अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा, अपने समाज को संगठित करना पड़ेगा। और जब तक हम सत्ता में नहीं बैठेंगे, केंद्र से लेकर राज्य तक, तब तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा। और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संगठन इस समय 22 राज्यों में स्थापित हो चुका है और जिस प्रकार हमारे चंद्रशेखर भाई दिन रात एक करके कठोर परिश्रम कर रहे हैं, हमारे भीम आर्मी के साथी, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के साथी जिस प्रकार जान से जान लड़ा के इस मनुवादी ताकतों से लड़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि हमारी सत्ता दिल्ली में भी रहेगी, हमारी सत्ता स्टेट में भी रहेगी। ये कैसा संघर्ष रहेगा और किस प्रकार से अपने समाज को आगे लाने के लिए संघर्ष किस प्रकार से जारी रहेगा? और अभी भी जागरूकता की बात करते हैं तो अपना बहुजन बहुत पीछे है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इन सारे प्रश्नों का तो मैं आपको उत्तर पहले दे चुका हूँ, लेकिन जैसा कि आपको कहना है कि देखिए हमारे दो एजेंडे हैं। एक है एक दीर्घकालीन एजेंडा, एक है अल्पकालिक एजेंडा। अल्पकालिक एजेंडे में हमारी भीम आर्मी काम कर रही है। जहीं भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, हत्या होता है, बलात्कार होता है, अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, FIR दर्ज नहीं हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारे भीम आर्मी के जाबाज साथी जाके इसी सत्ता के नाक में दम कर देते हैं, तब जाके कहीं FIR दर्ज हो रहा है, उनको न्याय देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और दूसरा जो हमारा दीर्घकालीन जो एजेंडा है, हम अपने समाज को संगठित करेंगे, उसको शिक्षित करेंगे, उसको वोट के अधिकारों के बारे में बताएंगे कि उसका वोट उसको क्या क्या दिला सकता है, उसका वोट उसको मनुवादी ताकतों की गुलामी से निकाल सकता है। जिस दिन अगर हमारा बहुजन समाज जग गया तो अपने अमूल्य वोट को 500 रुपये में, चंद सिक्कों में बेचने के लिए मजबूर नहीं रहेगा। और एक ना एक दिन हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी सत्ता बना के रहेंगे। यहाँ पर आपने देखा हमारे बीच बहुजन के नेता थे जो बता रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में अगर इन्हें आगे आना हो तो उन्हें संघर्ष भी करना पड़ेगा और संघर्ष होकर एकजुट भी होना पड़ेगा। जहाँ एकता नहीं होगी तब तक ये शक्तियाँ सभी विफल हो जाएगी। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, गोरखपुर। सदियों से चलती आ रही ये दास्तां और गुलामी की दो जंजीरों में जकड़ा हुआ अपना देश पहले से ही है। और बात करते हैं जातिवाद, तो जातिवाद अपने 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमें टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं और विश्व ग्रुप की तरफ हम जाने की बात करते हैं और पूरे विश्व में हम अपने नाम की परचम लहराने की बात करते हैं। वहाँ पर अपने देश में अभी भी वो रूढ़ नीतियाँ हावी है जो जाति पाति की ये जो असमंजस की जो भावना उत्पन्न हुई है जो भारत देश में अभी भी है, तो यह अत्यंत घातक है, जो पूरे भारत देश के लिए अत्यंत घातक है, जिससे हमारे देश का नाम घृणित हो जाएगा और पूरे विश्व में हम विश्व गुरु का कभी नाम नहीं ले पाएंगे।
तो ऐसे में हमारे बीच मौजूद है जाति को लेकर के, जातिवाद की भावनाओं को लेकर के इंद्र मेघवाल की हत्या हो गई और इस हत्या का जिम्मेदार पूर्ण रूप से लोगों का कहना और मानना है कि मनुवादी लोग हैं। तो चलिए हमारे बीच में बहुजन के बताते हैं क्या कहना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर जितेंद्र चौकियार, आजाद समाज पार्टी मंडल ये जो प्रभारी। आपने जाति है ये क्या आपने लेकर मटका लेके चल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आपका मोटो है, क्या उद्देश्य है? हम ये पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में मनुवाद के वजह से हम दलितों को इतनी परेशानी हो रही है कि हमें हर तरफ कहीं भी किसी भी लाइन में जाने पे जाति पूछी जाती है पहले, उसके बाद हमारी व्यवस्था बनाई जाती है। तो अगर सारे लोग उस नेचर के बनाए हुए हैं तो फिर हमारे ही साथ दलितों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों है? दलितों के साथ ही इतनी बड़ी अन्याय क्यों है कि इन्हें जात के आधार पर इनकी व्यवस्था की जाती है, इनसे बात की जाती है, इनको केयर किया जाता है जात के नाम पर। और मैं इस चैनल के माध्यम से सारे दलितों को, भारत में रह रहे सारे दलितों को ये अपील करता हूँ कि आप अपने मताधिकार, अपने पावर को जानें और एकजुट हों। डॉक्टर साहब, ये कैसा सिस्टम है और किस प्रकार की सिस्टम अभी तक अप्लाई हो रही है भारत देश में, जिसमें जात देख करके प्रोग्रेस किया जाता है, लोगों को प्रमोट किया जाता है और लोग तरक्की कर जाते हैं, एक निश्चित जातियाँ, और बाकी की जातियाँ पिछड़ जाती है, उन्हें कोई सेवा भी वंचित किया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है और बार बार उन्हें दबाया कुचाया जाता है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या है सिस्टम? इसके लिए हमारे जातिवाद को ख़त्म करने के लिए या इससे उभरने के लिए सारे दलितों को एक हथकंडा अपनाना पड़ेगा, जो है शिक्षा का हथियार। जब शिक्षा का हथियार ही ऐसा हथियार है जो आपके सारे बंद दरवाजे को खोल सकती है, इसलिए सारे दलितों को चाहिए इकट्ठा हो करके अपने हक की लड़ाई, अपने समाज के लिए अपना योगदान, अपना समय दें। नहीं आरक्षण से आ रहा है, आरक्षण तो मनुवाद का शुरू से ही आरक्षण है। आरक्षण तो महाभारत काल और त्रेता काल और द्वापर काल से ही आ रहा है, सिर्फ कलयुग में आरक्षण नहीं है। ये आरक्षण तो बहुत दिनों से पहले से देवी देवताओं के काल से ही आरक्षण आ रहा है। अगर आरक्षण नहीं होता तो अर्जुन विशेष धनुधर नहीं होता, और जो पहले के द्रोणाचार्य थे वो सीधा कहते थे कि मैं सिर्फ ठाकुरों को और बड़ी जातियों को ही धनुष विद्या सिखाऊंगा। तो ये आरक्षण तो वहीं से है। हम तो सिर्फ रोटी और पानी और रहने के लिए मकान का मांग रहे हैं जी, पानी मांग रहे हैं, उसमें भी हमको मारा जा रहा है। पूरे दलित और बहुजनों को भारत देश में एकजुट होकर के ये मांग नहीं करनी चाहिए, या इसके लिए कोई रास्ता नहीं निकलना चाहिए? सारे दलितों को इकट्ठा होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए कि हमारे दलित का जो उत्पीड़न हो रहा है, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे और एक धागे में पिरोएंगे नहीं, तब तक हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। इसलिए फिर से मैं अपील करता हूं भारत में रहने वाले सारे दलित परिवार से कि वो इकट्ठा हो, अपने वोट का महत्व समझें, और जो व्यक्ति घड़ा छूने पर मार डालता है उस व्यक्ति का प्रत्याशी चुनाव में लड़ता है, हमारे लोग उसको वोट दे करके विधायक सांसद बनाते हैं, फिर पीटे जाते हैं। तो जब पावर किसी के हाथ में रहेगा तो उसका दुरुपयोग होगा ही होगा। तो इस दलित समाज को चाहिए कि अपने पावर को पहचाने और इकट्ठा हो और दलित की लड़ाई लड़े, तभी हम लोगों का कल्याण है। नहीं तो फिर टुकड़ों में बटे रहने से। शिक्षा से अपना दलित समाज बहुजन वंचित है जी, शिक्षा की उसके बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा की कमी है जिसकी वजह से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूर्णतः समाज में शिक्षा नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो शिक्षित हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था बन रही है, और आज शिक्षा का ही देन है जो आज हम यहाँ खड़े हैं और हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं। ये शिक्षा की ही देन है। इसलिए हम बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। इसलिए हम भारत के सारे दलित परिवारों से कहेंगे, अपील करेंगे वो संगठित हों, शिक्षित रहें और संघर्ष करें। भैया कट कर लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी शिक्षा के ऊपर महत्व दिया था, और शिक्षा के महत्व को जानते हुए अभी हमारे बहुजन को जागने की ज़रूरत है, और शिक्षा से हर हालत में वंचित न हो, शिक्षित हो, समझदार हो और डट करके मुकाबला करे, और एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है।
मेरा नाम लखन सारी, सूरत भूमि, गोरखपुर। निस्संदेह हमारा जो भारत देश है, भारत देश में अभी भी पत्रकार है और दलित जो बात करते हैं सदियों से दास्तां की गुलामियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर में जो भावनाएं, जो अपनी भारत देश की, जो अपने उत्थान की बात करते हैं, जो अपने खुद की उत्थान की बात करना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, वो उस प्रकार से उस मोड़ पे, चलिए, उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे समय टाइमलाइन बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा हो हर हाँ। मुद्दे को और एजेंडे को बल मिल सके। इसके पत्रकार लिए हैं हमें आप ना? एकता और भाई एकता के साथ में जुड़ने की अत्यंत आवश्यकता है। तो चलिए, हमारे बीच में एक नवयुवक हैं, ठीक है, हम एक नवयुवक के नाम ले रहे हैं, चाहते हैं और उनके भी हम विचार ले लेते हैं कि नवयुवक का विशेष इस समय हमारे बीच एक नवयुवक है, युवा है, और इस प्रकरण को लेकर के, इस घटना को लेकर के ये युवा क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए हम जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूरज विद्यार्थी है और धन्यवाद, आपने कहा कि हम युवा हैं। और आज युवा देख लीजिए, भारत में युवा जो है रोड पे है और न्याय की मांग कर रहा है कि मेरे छोटे भाई को न्याय दे दीजिए। और न्याय मांगने के लिए हम सभी युवा जहाँ पे नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, यूपीपी की तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, यूपीटी एससी की तैयारी करनी चाहिए, हम लोग रोड पे उतर रहे हैं, मजबूरन उतर रहे हैं कि राजस्थान सरकार से लेकर के पूरे देश में जो है दलित समाज से लेकर के छुआछूत को मनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। कहा जा रहा है कि 15वीं आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, झूठी आज़ादी है ये, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और आप सर पूछ रहे थे हमारे एक नेताजी से कि ये जो है यहाँ पे जो है कि दलितों का उत्पीड़न, तो दलितों का उत्पीड़न हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं कब कम होगा, आप पूछ रहे थे। तो कम तब होगा जब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी सभी जगह पे अपनी सत्ता में आएगी। अब बहुजन समाज से कहना चाहेंगे, सुन लीजिए, जब तक आपकी पार्टी नहीं आएगी ऐसे पिटाते रहेंगे, ऐसे मार खाते रहेंगे, ऐसे ही आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, मटके से पानी नहीं पी पाएगा। अपनी सरकार लाइए, अपनी सत्ता लाइए। बाबा साहब का कहना था कि दिल्ली की सत्ता को हासिल कीजिए, और दिल्ली की बहुजन समाज का अगर असली लड़ाई कोई लड़ रहा है तो चंद्रशेखर आजाद ही लड़ रहे हैं। बस ये निवेदन हम आप लोगों से करना चाहेंगे। जहाँ तक आपने बात किया, अब इसमें सीधी बात आती है कि पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने की बात आ जा रही है जी। तो ये अपना बहुजन समाज आज सदियों से जुल्म सितम तो सह रहा है, लेकिन एकजुट नहीं हो रहा है अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? यही तो अभाग्य है बहुजन समाज का, यही तो दुर्भाग्य है बहुजन समाज का कि अभी तक इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। उनको ये नहीं पहचाना था कि हमारे वोट का पावर किसने दिया। वोट का पावर बाबा साहब ने इसीलिए दिया था कि वोट का अगर सही इस्तेमाल तुम करते हो तो तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बेटा स्कूल में सही से पढ़ पाएगा, पानी पी पाएगा, आरओ का पानी पी पाएगा। इसीलिए वोट का अधिकार दिए हैं। वोट का अधिकार बहुजन समाज से कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज के लोग वोट का सही उपयोग कीजिए। चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लड़ता है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और उसके कार्यकर्ता करोड़ों मुकदमा झेलते हैं आपके लिए और बहुजन समाज के लिए। कब सीखेंगे, कब समझेंगे और कब सुधरेंगे? अभी भी समय है, समझ जाइए।